रंगीन होता है और NH4Cl विलयन में रंगहीन रहता है। जब द्रव अमोनिया में फिनोल्फ्थालीन विलयन में एल्कली एमाइड RnH2 मिलाया जाता है तब गहरा लाल रंग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन क्षारीय विलयन में लाल रंग उत्पन्न करता है। रिएक्शन देखिए। अतः फिनोल्फ्थालीन सूचक का उपयोग करते हैं। फिनोल्फ्थालीन आपका एक सूचक है, जैसे लिटमस पेपर है तो फिनोल्फ्थालीन भी आपका एक सूचक की तरह कार्य करता है। तो अतः फिनोल्फ्थालीन सूचक का उपयोग करके द्रव अमोनियम विलायक में एल्किल एमाइड की अनुमापन लवण द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि NH4Cl के NH2 की क्रिया कराते हैं तो आपके पोटेशियम क्लोराइड और अमोनिया बनता है। द्रव अमोनिया में नंबर 1 सक्रिय धातु अमोनियम लवण से हाइड्रोजन निष्कासित करते हैं तो Na सोडियम की क्रिया NH4 आयन से क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम प्लस आयन बनता है और NH3 और हाइड्रोजन उससे निष्कासित होती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि द्रव अमोनिया में अमोनियम लवण के विलयन में धातु ऑक्साइड तथा हाइड्राइड भी विलय हो जाते हैं। यह द्रव अमोनिया में अमोनियम लवणों के अम्लीय रूप में व्यक्त करता है, जैसे नंबर ए दे रखा है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl नमक बनता है और अमोनिया बनता है और आपके जल बनता है। इसी तरीके से 2NH4NO3 सोडियम अमोनियम नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, अमोनिया बनता है और जल बनता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बी Mg2Si तथा Mg2Ge द्रव अमोनिया में NH4Br से क्रिया करके क्रमशः सिलिकॉन SiH4 तथा जर्मेन GeH4 देते हैं। जैसे रिएक्शन देख लीजिए। Mg2Si प्लस 4 NH4Br की क्रिया करा रहे हैं रिवर्सिबल अमोनिया की उपस्थिति में तो 2MgBr2 बनता है प्लस NH3 अमोनिया बनता है और आपके Si4 आपके सिलेन बनता है। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन है कि Mg2Ge प्लस 4 NH4Br अमोनिया की उपस्थिति में रिवर्सिबल रिएक्शन करा रहे हैं तो आपके 2MgBr2 प्लस 4 NH3 प्लस Ge4 बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कुछ यौगिक जल में प्रोटॉन नहीं देते हैं परंतु द्रव अमोनिया में प्रोटॉन देते हैं, अर्थात अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे NH2CONH2 प्लस NH3 से क्रिया कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में रिवर्सिबल तो NH2CONH माइनस आयन प्लस NH4 प्लस आयन आता है। इसके बाद CH3CONH2 प्लस NH3 की क्रिया कराते हैं तो CH3NONH माइनस आयन प्लस NH4 आयन आता है। तो ये था, इसमें प्रोटॉन देते हैं। इसके बाद थर्ड कि द्रव अमोनिया में कुछ लवणों के विलयन में KNH2 विलयन अमोनो क्षारक बनाने पर धातुओं में एमाइड तथा नाइट्राइडों के अवच्छेद प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट और आपके पोटेशियम अमोनियम से क्रिया कराते हैं, यानी कि AgNO3 प्लस KNH3 से क्रिया कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में रिवर्सिबल रिएक्शन तो आपके AgNH2 अवच्छेद बनता है और आपके पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 बनता है। इसी तरीके से आपके PbI2 प्लस 2 KNH2 से क्रिया कराते हैं तो आपका PbNH एमाइड बनता है, पोटेशियम आयोडाइड बनता है और अमोनिया बनता है। BiI3 प्लस 3 KNH2 से क्रिया कराते हैं तो आपका BiN अवश्य बनता है, पोटेशियम आयोडाइड बनता है और अमोनिया बनता है। इसके बाद देखिए अवच्छेद अवक्रियाएँ। तो अनेक अवच्छेद अवक्रियाएँ जो जलीय विलायक में संभव नहीं होती हैं, वे अवक्रियाएँ द्रव अमोनिया में अवच्छेद या विलेय पदार्थ बनाती हैं। जैसे द्रव अमोनिया में प्रमुख अवच्छेद क्रियाएँ निम्नलिखित हैं, जैसे आपके सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस BaNO3 का होल ट्वाइस से क्रिया कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में तो आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 का अवच्छेद प्राप्त होता है और सिल्वर नाइट्रेट बनता है। इसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड
और अमोनियम क्लोराइड के बीच में अमोनिया की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड का अपक्षेप बनता है और अमोनियम आयोडाइड बनता है। इसके बाद जिंक यानी कि आपके ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम आयोडाइड NH4I के साथ क्रिया कराते हैं तो आपके जिंक आयोडाइड का अपक्षेप बनता है और आपके 2NH4 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट बनता है। SrNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NH4Br से क्रिया कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में तो आपके SrBr2 का अपक्षेप बनता है और आपके अमोनियम नाइट्रेट बनता है। इसी तरीके से आपके सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनियम सल्फर के साथ क्रिया कराते हैं यानी कि AgNO3 प्लस NH4 का होल ट्वाइस S से क्रिया कराते हैं अमोनिया द्रव अवस्था में तो आपके Ag2S प्लस 2NH4NO3 बनता है। इसके बाद CONO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 का होल ट्वाइस S से क्रिया कराते हैं तो COS ब्लैक पे बनता है और आपके NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट बनता है। इसी तरीके से आपके लिथियम नाइट्रेट यानी कि LiNO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4 सीरियल से क्रिया कराते हैं जो विजुअल रिएक्शन है तो लिथियम क्लोराइड का अपक्षेप बनता है और अमोनियम नाइट्रेट बनता है। इसके बाद है सोडियम क्लोराइड और कॉपर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में तो आपके संकुल कंपाउंड्स बनता है यानी कि CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट में और Cl2 प्लस सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 बनता है। इसके बाद है ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अवक्रिया। रेडॉक्स अवक्रिया के बारे आपने पढ़ रखा है कि ऐसी अवक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं कि जल की तरह द्रव अमोनिया में भी ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं। जब अमोनिया में रेडॉक्स अवक्रिया में NH3 में नाइट्रोजन अथवा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन संख्या या ऑक्सीजन नंबर में वृद्धि तथा अपचयन क्रिया में ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है। उदाहरण के लिए देखिए NH3 अपचायक के रूप में तो NH3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएं अमोनिया की उपस्थिति में तो NO प्लस 6H2O बनता है। NH3 प्लस 3CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड अमोनिया की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, नाइट्रोजन अलग हो जाती है और जल अलग हो जाता है। तो देखिए इन अवक्रियाओं में NH3 की ऑक्सीकरण तथा CO का अपचयन होता है अतः ये NH3 अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका अमोनिया लगभग कंप्लीट होता है। तो आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से देखें। और अमोनियम ये लिक्विड में है जैसे कि जल विलायक का कार्य करता है तो ये विलायक के रूप में लिया गया यहाँ। तो इसको देखें और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।